अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट बीके का। सम करेंगे। फाइनल अकाउंट मार्च 2025 का पेपर है। मेरे हाथ में मार्च 2025 का पेपर है। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेट ऑफ पार्टनर देखा था मार्च 2024 का। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें कि आपको हमारे एजुकेशन से रिलेटेड न्यू न्यू वीडियोस आते रहे। राजन एंड रोहित आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस राजन और रोहित ये दोनों इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बोला है 31 मार्च 2020 का दिया है और यहाँ पे हमको प्रिपेयर करने बोला है। देखो उधर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बोला नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बोला नहीं है तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर आएगा? तो अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो तो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो डायरेक्टली अपने को ट्रायल बैलेंस की ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट दे चुका है। तो सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में एक हाइडिंग एडजस्टमेंट है 10% बैंक लोन 1 अक्टूबर 2019 को। तो ये हाइडिंग एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, इंश्योरेंस 15 महीने का भरे। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। एडजस्टमेंट नंबर 4 राइट ऑफ 2000 बेड डेप्ट। बेड डेप्ट मतलब एडजस्टमेंट में न्यू होता है और आरडीडी 5% डेटर पे बोला है तो न्यू आरडीडी न्यू बेड डेप्ट दिया है और क्लोजिंग स्टॉक की रकम दी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले वर्ड दिया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहां देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऊपर की एक लाइन गैप छोड़ेंगे, टू इंश्योरेंस लिखेंगे हम। इंश्योरेंस की रकम हम इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000। अगर मेरी राइटिंग छोटी नजर आ रही है तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर देना। इंश्योरेंस के बाद दिए लैंड एंड बिल्डिंग। उसके अंदर बोला है, जानकारी दी है कि एडिशनल लैंड जो है वो 40,000 की कब खरीदे? 1 जुलाई की। तो जब हम डेप्रिशिएशन करेंगे उस वक्त ये पॉइंट लेंगे। अभी फिलहाल लैंड एंड बिल्डिंग को असेट्स में लिखो, हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इनर कॉलम में लिखना बिकॉज उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई तो मैं यहां लिख दिया हूं अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद सैलरी है, सैलरी ऑफिस में देते हैं। इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देने का, 2 सैलरीज लिखने का। सैलरी पे एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में डाल दो 10,000। सैलरी के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी ऑफिस का खर्चा होती है। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो इसको 5,000। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी ऑफिस का खर्चा है, डेबिट में दिया मतलब वो खर्चा है, क्रेडिट में देता तो प्रॉफिट होता 2,000। फर्नीचर, फर्नीचर असेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लाइन छोड़ दो बिकॉज एडजस्टमेंट है उस पे। फर्नीचर के नीचे भी लाइन छोड़ना है, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर के बाद क्या है? डेटा। डेटा कस्टमर असेट्स होता है, इसको भी इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 52,000। ये हो गई हमारी डेबिट साइड की पोस्टिंग। एकदम छोटा सा सम है, 12 मार्क फ्री में मिला है। आज जाओ क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट किया तो लायबिलिटी में जाके हेडिंग डालो, सबसे पहले कैपिटल। अंडरलाइन लिखो, पहला पर्सन का नाम है राजन। राजन बिजनेस में 1 लाख रुपया लाया। दूसरा पर्सन नाम है रोहित, इसको भी इनर कॉलम में लिखो 1 लाख। कैपिटल को इनर में इसलिए लिख रहे हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होएगा फिर कैपिटल के अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस, फिर कैपिटल आउटर कॉलम में आएगा। 10% बैंक लोन। तो सबसे पहले अपन हाइडिंग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। 10% बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया
कितने रुपीस का लिया लोन? 60,000 का लिया, 60,000 रुपए। आओ हम यहाँ वर्किंग नोट कर रहे हैं, 60,000 का हमने लोन लिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया? 10%, परसेंट 100 होते। कौन सी तारीख को लोन लिया? वहां दिया है टेकन ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से साल कब खत्म होता है? मार्च। 1 अक्टूबर से मार्च कितना महीना हुआ? 6 महीना। साल में कितने महीने? 12। सबसे पहले 0 1 काटो, फिर 0 1 काटो, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6। तो कितना इंटरेस्ट हम भरेंगे? 3,000 रुपये इंटरेस्ट भरेंगे। तो हम यहाँ भरेंगे तो ऐड करो, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट भरे? 3,000। तो टोटल पैसा कितना पेड ऑफ करना पड़ेगा? 63,000, 63,000। तो 3,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, हमारे लिए लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डेबिट में लॉस लिखते हैं, क्रेडिट में प्रॉफिट लिखते हैं। तो लॉस है तो लॉस डेबिट में लिखो। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं? 3,000। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद बिल्स पेबल बोला है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, इसको आउटर कॉलम में डालो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग, कितना सिंपल है। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया तो एक एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट की ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो दूसरी एंट्री कहां आती है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो हम यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 69,000 रुपीज, इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका सेकेंड इफेक्ट, अजम्पशन करो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, अब एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, इंश्योरेंस कितने महीने का भर दिया हमने? 15 महीने का। कब से भरना चालू किए? 1 अप्रैल। मतलब साल में 12 महीने होते, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा भर दिए। तो 30,000, कितने महीने का एक्स्ट्रा भरे? 3 महीने का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको क्या करेंगे? 15 है, टोटल कितने महीने का भर दिया हमने? 15 मंथ का भर दिए। किससे डिवाइड कर दो? 15 मंथ 15, 15 2 से 30, तो कितना आ गया? 2,000। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो हमने 15 महीने का भरा, मतलब कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा? 3 महीने का। तो 3 महीने का कितना हुआ? 3 2 6, मतलब 6,000 रुपये हमने क्या किया है? प्रीपेड किया है। तो इंश्योरेंस में से हम क्या करेंगे? प्रीपेड माइनस करेंगे 6,000 रुपया, आउटर कॉलम में आ जाएगा 24,000। अब प्रीपेड क्या होता है? हमारा असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना रुपया प्रीपेड हो गया? 6,000 रुपया। अब आते हैं डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट है, देखो जाके ट्रायल बैलेंस में, वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग का एक पॉइंट दिया हुआ है आप लोग को। टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपीस है। अब ये 1 लाख लैंड एंड बिल्डिंग को, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दी आपको, वो दी है 40,000। ये 40,000 जो है ये कब खरीदी गई है? उधर लिखा है एडिशनल, मतलब खरीदी गई है 40,000 की 1 जुलाई। मतलब कितना महीना रनिंग कर रहा है? जुलाई से मार्च तक के। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीना। अब 1 लाख में से 40,000 की जुलाई में खरीदी तो बची कितनी? 60,000। इसका कोई डेट नहीं दिया तो इसको अजम्पशन है 12 महीना। अब कितना परसेंट बोला है? निकालते हैं। 40,000 9 मंथ चल रही है, साल में कितने महीने? 12। कितना रेट ऑफ डिबेंचर बोला है? डेप्रिसिएशन बोला है 10%। जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट। 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, कितना हो गया? 1,000 इंटू 3, 3,000। अब ये 60,000 का निकालेंगे। ये कितना महीना चल रही है? 12 महीना। साल में 12 महीना, कितना परसेंट? 10%। 12 12 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, कितना आ गया? 6,000। तो 3,000 प्लस 6,000 कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 9,000। तो ये पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन
10% कितनी कीमत घटी? 9,000 कीमत घट गई। तो कीमत बच कितनी गई? 91,000। लॉस हो गया तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी कीमत घट गई? 9,000। फर्नीचर पे कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है, तो लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो 80,000 कीमत है। 10% मतलब कितना होता है? 8,000 होता है। 10 का आधा होता है 5%, तो 8,000 का आधा होता है 4,000। तो हो गया कितना? 5% का 4,000 रुपया कीमत घट गई। तो ये हो गया कितना? 76,000। फिर कीमत घट गई, लॉस हो गया, लॉस डेबिट में लिखते प्रॉफिट एंड लॉस के टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितनी कीमत घटी? 4,000। गॉट इट? नेक्स्ट, राइट ऑफ 2,000 बैड डेट। एडजस्टमेंट में दिया बैड डेट तो वो नहीं होता है, तो पैसा कौन डुबाता है? डेटर। डेटर मतलब कस्टमर। तो यहां लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट। कितना पैसा डूब रहा है? 2,000। तो अब कितना पैसा आएगा कस्टमर से, डेटर से? 50,000। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? थोड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे। टू ओल्ड बैड डेट। ओल्ड बैड डेट ट्रायल बैलेंस में होता है, जो है नहीं। एड न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट से मिलते अब भी आया कितना? 2,000। एड न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी अभी अपन निकालेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी दिया नहीं है, ट्रायल बैलेंस से आता है। तो अब आगे क्या बोला है? आरडीडी मेंटेन करने बोले 5%, तो टोटल कस्टमर थे 52,000 के, जिसमें से 2,000 बैड डेट हो गया लॉस, तो अपन यहाँ फॉर्मूले में लिख दिए 2,000। अब शक है कि 5% और पैसा डूब सकता है, उसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। तो ये जो 50,000 है उसका 5%, तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 10 का आधा होता है 5, तो 5,000 का आधा कितना होता है? 2,500, 2,500। अब आउटर में अमाउंट लिखेंगे 47,500 माइनस करके। अब यहाँ लिखेंगे 2,500। अब दोनों न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी को प्लस करना है, ओल्ड तो है नहीं, तो डायरेक्टली प्लस करके बाहर लिख दो 4,500। क्लियर? लास्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक जो बोला है वो है 69,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट्स में। अब क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में सिर्फ एक इफेक्ट क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इधर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला नहीं है, तो इसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा। तो ये था हमारा सम, एकदम सिंपल तरीके का सम था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको क्लोज डाउन करेंगे, देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो स्टार्ट करते क्लोजिंग करना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉलम और बढ़ा देता हूं। क्रेडिट साइड में आपको 69,000 की टोटल दिख रही है, डेबिट साइड की अपने को टोटल करना है 24,000। 10,000 प्लस 5,000 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,000 हो गया। 20,000 प्लस 9, 29,000, 30, 31, 32, 33, 33 हो गया। 34, 35, 36, 37,500। अब यहाँ पे 0, 0, 5, 7, 4, 11, 3, 2, 5 और 1, 6, 61,500। और क्रेडिट की कितनी है? 69, मतलब इनकम ज्यादा है। यहाँ पे भी 69 लिखो और एक्सपेंसेस कम है। अब 69,000 में से 61,500 क्या कर दो? माइनस 0, 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, तो 7,500 रुपए बचे। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। अब ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में बांट दो। पहले पार्टनर का नाम है राजन, दूसरे पार्टनर का नाम है रोहित। अब इक्वल रेशियो दिए तो डिवाइड बाय 2 कर दो। 7,500
डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो एक हिस्सा आया 3750, दूसरा हिस्सा आया 3750। अब ये 3750 हम जाएंगे कैपिटल में उनके ऐड कर देंगे, फिर कैपिटल को बाहर लिखेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 3750 103750 एट नेट प्रॉफिट 3750 ऐड करके बाय 103750। अब बैलेंस शीट टैली करेंगे, टैली होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड 103750 103750 63,000 प्लस 19,000 0 5 5 10 7 7 14 और 1 15 9 10 13 14 15 16 17 18 19 6 7 8 2,89,500। असेट्स की करते हैं 91,000 76,000 47,500 69,000 6,000 0 0 5 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 6 4 10 19 20 21 21 और 7 28 2 8 9 5 0 0। तो ये था हमारा बैलेंस शीट पूरी एक्यूरेट। तो ये टाइप का 2025 में फाइनल अकाउंट आया था, एकदम सिंपल था। तो जिस किसी को भी डाउट है मेरे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकता है, और जो भी फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर्स देख रहा है तो प्लीज मेरे लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और नया पेपर सॉल्व करेंगे।